नमस्कार दोस्तों, आज हम कंपेयर करेंगे दो बहुत ही पावरफुल राइजन के प्रोसेसर को, एक है राइजन 5 5600H, उसके साथ राइजन 5 7235HS। ये जो दोनों प्रोसेसर है वो आपको 50,000 से लेकर 60,000 के अंदर के लैपटॉप में देखने को मिल जाता है। जो राइजन 5 5600H प्रोसेसर है वो आपको HP Victus एंड Lenovo IdeaPad Gaming 3 जैसे लैपटॉप में देखने को मिलता है। जो राइजन 5 7235HS प्रोसेसर है वो आपको Lenovo Eloque जैसे लैपटॉप में देखने को मिलता है। तो चलते हैं आज की इस वीडियो में इन दोनों प्रोसेसर को अच्छी तरीके से कंपेयर करते हैं, वो जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा प्रोसेसर बेटर है। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ बगल में बेल आइकन है उसे जोर से दबा दीजिए। ओके, चलते हैं वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाय, दिस इज दिव्यज्योति, यू वाचिंग माय चैनल की। लेट्स स्टार्ट। पहले स्टार्ट करते हैं रिलीज डेट से। राइजन 5 5600H प्रोसेसर रिलीज हुआ था 12 जनवरी 2021 को। राइजन 5 7235HS प्रोसेसर रिलीज हुआ है 5 जनवरी 2023 को। सो रिलीज डेट के मामले में राइजन 5 7235HS प्रोसेसर एक नया प्रोसेसर है। कोर्स एंड आर्किटेक्चर के बारे में, राइजन 5 5600H प्रोसेसर पे 64 बिट Gen 3 आर्किटेक्चर बेस्ड एक हेक्सा कोर सीपीयू देखने को मिलता है। पर राइजन 5 7235HS प्रोसेसर पे 64 बिट Gen 3 प्लस आर्किटेक्चर बेस्ड एक क्वाड कोर सीपीयू देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखें तो राइजन 5 5600H प्रोसेसर पे आपको 6 कोर्स देखने को मिलता है, पर राइजन 5 7235HS प्रोसेसर पे 4 कोर्स देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखें तो जो राइजन 5 5600H प्रोसेसर पे ज़्यादा कोर्स देखने को मिलता है, इस कारण से यहाँ पर परफॉर्मेंस भी थोड़ी बहुत अच्छी खासी देखने को मिलेगा। सो कोर्स एंड आर्किटेक्चर के मामले में राइजन 5 5600H प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। थ्रेड्स के बारे में, राइजन 5 5600H प्रोसेसर पे 12 थ्रेड देखने को मिलता है, पर राइजन 5 7235HS प्रोसेसर पे 8 थ्रेड्स देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि राइजन 5 5600H प्रोसेसर पे ज़्यादा थ्रेड्स देखने को मिलता है, इस कारण से परफॉर्मेंस एंड मल्टीटास्किंग भी अच्छी खासी देखने को मिलेगा। सो थ्रेड्स के मामले में नो डाउट राइजन 5 5600H प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। फैब्रिकेशन प्रोसेस के बारे में, राइजन 5 5600H प्रोसेसर 7 नैनोमीटर की मिल जाएगी, पर राइजन 5 7235H प्रोसेसर 6 नैनोमीटर की मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखें तो जो राइजन 5 7235H प्रोसेसर पे सेमीकंडक्टर साइज छोटा देखने को मिलता है, इस कारण से एक बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर बन जाता है। सो फैब्रिकेशन प्रोसेस के मामले में राइजन 5 7235HS प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। सीपीयू स्पीड के बारे में, राइजन 5 5600H प्रोसेसर पे इंडिविजुअल कोर की बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 3.3 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 4.2 GHz की। अगर हम राइजन 5 7235HS प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर भी इंडिविजुअल कोर की बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 3.2 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 4.2 GHz की। तो यहाँ पर देखें तो बेस फ्रीक्वेंसी आपको राइजन 5 5600H प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है, पर टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी दोनों प्रोसेसर पे सेम देखने को मिलता है। सो यहाँ पर बेस फ्रीक्वेंसी आपको राइजन 5 5600H प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है, इस कारण से यहाँ पर भी परफॉर्मेंस भी अच्छी खासी देखने को मिलेगा। सो सीपीयू स्पीड के मामले में राइजन 5 5600H प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। अब बात कर लेते हैं केस मेमोरी के बारे में। तो एक बात याद रखना, जितना ज्यादा केस मेमोरी होगा वो उतना अच्छा प्रोसेसर होगा। पहले जान लेते हैं L1 केस के बारे में, जो सबसे छोटा होता है पर स्पीड के मामले में बहुत ही फास्ट होता है। दोनों प्रोसेसर पे L1 केस 384 KB की देखने को मिलता है। सो यहाँ पर L1 केस दोनों प्रोसेसर पे सेम देखने को मिलता है। L2 केस के बारे में, जो L1 केस से बड़ा होता है पर स्पीड के मामले में L1 केस से कम होता है। राइजन 5 5600H प्रोसेसर पे 3 MB की मिलता है, पर राइजन 5 7235HS प्रोसेसर पे 2 MB की मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो राइजन 5 5600H प्रोसेसर पे L2 केस बिगड़ देखने को मिलता है। L3 केस के बारे में, जो सबसे बड़ा होता है पर स्पीड के मामले में L1 केस L2 केस से कम होता है। राइजन 5 5600H प्रोसेसर पे 16 MB के देखने को मिलता है, पर राइजन 5 7235HS प्रोसेसर पे 8 MB के देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी आप क्लियरली देख सकते हो कि राइजन 5 5600H प्रोसेसर पे L3 केस बिगड़ देखने को मिलता है। जीपीयू के बारे में, राइजन 5 5600H प्रोसेसर पे इंटीग्रेटेड AMD Radeon RX Vega 7 ग्राफिक्स देखने को मिलता है, जहाँ पर बेस जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिलता है 300 MHz की एंड टर्बो बूस्ट जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिलता है 1800 MHz की। अगर हम राइजन 5 7235HS प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर इंटीग्रेटेड जीपीयू देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि
जो Ryzen 5 5600H प्रोसेसर पे इंटीग्रेटेड GPU देखने को मिल रहा है। सो GPU के मामले में नो डाउट Ryzen 5 5600H प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। रैम के बारे में Ryzen 5 5600H प्रोसेसर पे डुअल चैनल का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर मैक्सिमम रैम सपोर्ट मिलता है 32 GB की। यहाँ पर DDR4 एंड LPDDR4X का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर मैक्सिमम रैम फ्रीक्वेंसी मिलता है 4267 मेगाहर्ट्ज की। अगर Ryzen 5 7235HS प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर भी डुअल चैनल का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर मैक्सिमम रैम सपोर्ट मिलता है 64 GB की। यहाँ पर DDR5 का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहाँ पर मैक्सिमम रैम फ्रीक्वेंसी मिलता है 4800 मेगाहर्ट्ज की। तो यहाँ पर देखें तो मैक्सिमम रैम का सपोर्ट एंड मैक्सिमम रैम फ्रीक्वेंसी आपको Ryzen 5 7235HS प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिलता है। सो नो डाउट रैम के मामले में Ryzen 5 7235HS प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। TDP के बारे में जो हम बोलते हैं थर्मल डिजाइन पावर के बारे में, उससे पहले ये जान लेते हैं कि TDP क्या होता है। TDP ये होता है कि एक प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर काम करने के बाद गर्म तो होगा, उसी गर्म को ठंडा करने के लिए एक मैकेनिज्म यूज होता है, मतलब एक कूलिंग सिस्टम यूज होता है। जो कूलिंग सिस्टम यूज होगा वो तो कुछ एनर्जी लगेगा ना, जो भी कुछ एनर्जी लगा उसको हम वाट में कैलकुलेट करते हैं, उसको ही हम TDP बोलते हैं। तो जितना ज़्यादा TDP होगा उतना ज़्यादा पावर कंजप्शन करेगा, जितना लो TDP होगा उतना लो पावर कंजप्शन करेगा। तो यहाँ पर देखें तो दोनों प्रोसेसर पे 45 वाट का TDP देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। सो TDP के मामले में दोनों प्रोसेसर एक जैसे हैं। CPU टेम्परेचर के बारे में Ryzen 5 5600H प्रोसेसर पे मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर मिल जाता है 105 डिग्री सेल्सियस की, तो Ryzen 5 7235HS प्रोसेसर पे मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर मिल जाता है 95 डिग्री सेल्सियस की। तो यहाँ पर देखें तो जो Ryzen 5 5600H प्रोसेसर है बहुत ही गर्मी झेल सकता है। सो CPU टेम्परेचर के मामले में Ryzen 5 5600H प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। PCI Express वर्जन के बारे में Ryzen 5 5600H प्रोसेसर पे वर्जन 3.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है, बट Ryzen 5 7235HS प्रोसेसर पे वर्जन 4.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखें तो जो Ryzen 5 7235HS प्रोसेसर पे हाई वर्जन का PCI Express वर्जन का सपोर्ट देखने को मिलता है। अगर हम PCI लेन के बारे में बात करें उससे पहले ये जान लेते हैं कि ये PCI लेन क्या होता है। PCI लेन ये होता है कि एक प्रोसेसर तक डाटा ट्रांसफर होता है, जिस रास्ते से डाटा ट्रांसफर होता है उसको हम लेन बोलते हैं। तो जितना ज़्यादा लेन होगा उतना ज़्यादा तरीके से, मतलब फास्ट तरीके से डाटा ट्रांसफर हो पाएगा। सो Ryzen 5 5600H प्रोसेसर पे 16 PCI लेन देखने को मिलता है, पर Ryzen 5 7235HS प्रोसेसर पे 20 PCI लेन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि PCI Express वर्जन एंड PCI लेन आपको Ryzen 5 7235HS प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है। तो PCI Express वर्जन के मामले में नो डाउट Ryzen 5 7235HS प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। अब जान लेते हैं दोनों प्रोसेसर के बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में। पहले जान लेते हैं Cinebench ARC23 के बारे में। Ryzen 5 5600H प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 1373, मल्टी कोर में 9685, बट Ryzen 5 7235HS प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 1353, मल्टी कोर में 8539। तो यहाँ पर देखें तो सिंगल कोर का स्कोर दोनों प्रोसेसर पे ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलता है, बट मल्टी कोर का स्कोर आपको Ryzen 5 5600H प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिलता है। फास्टमार्क CPU के बारे में Ryzen 5 5600H प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 2956 और मल्टी कोर में 16898, बट Ryzen 5 7235HS प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 2783 और मल्टी कोर में 11785। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि जो सिंगल कोर का स्कोर और मल्टी कोर का स्कोर आपको Ryzen 5 5600H प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है। Geekbench 6 के बारे में Ryzen 5 5600H प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 1845, मल्टी कोर में 6789, पर Ryzen 5 7235HS प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 1767 और मल्टी कोर में 6193। तो यहाँ पर भी आप क्लियरली देख सकते हो सिंगल कोर का स्कोर एंड मल्टी कोर का स्कोर आपको Ryzen 5 5600H प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पर बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में बात करें तो सिंगल कोर का स्कोर एंड मल्टी कोर का स्कोर आपको Ryzen 5 5600H प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है। सो बेंचमार्क स्कोर्स के मामले में Ryzen 5 5600H प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। तो ये रहा कंप्लीट कंपैरिजन बिटवीन Ryzen 5 5600H उसके साथ Ryzen 5 7235HS। अब जान लेते
दोनों प्रोसेसर के प्रोस के बारे में। पहले जान लेते हैं Ryzen 5 5600 इस प्रोसेसर के प्रोस के बारे में। पहले तो इसमें ज़्यादा कोर्स देखने मिलता है, ज़्यादा थ्रेड्स देखने मिलता है। उसके बाद यहाँ पर फास्टर CPU स्पीड देखने मिलता है, केस मेमोरी बिगर देखने मिलता है। उसके बाद यहाँ पर इंटीग्रेटेड GPU देखने मिलता है, हायर CPU टेम्परेचर देखने मिलता है एंड लास्ट यहाँ पर आपको बेटर बेंचमार्क स्कोर्स देखने मिलता है। अगर हम Ryzen 5 7235HS प्रोसेसर के प्रोस के बारे में बात करें, पहले तो ये एक नया रिलीज हुआ प्रोसेसर है। उसके बाद यहाँ पर सेमीकंडक्टर साइज छोटा देखने मिलता है। उसके बाद यहाँ पर मैक्सिमम रैम का सपोर्ट देखने मिलता है एंड यहाँ पर आपको हाई फ्रिक्वेंसी रैम का सपोर्ट भी देखने मिलता है एंड लास्ट यहाँ पर आपको लेटेस्ट जनरेशन का PCI Express वर्जन का सपोर्ट देखने मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ पर कंक्लूजन के बारे में बात करें तो इन दोनों प्रोसेसर के अंदर कौन सा प्रोसेसर बेटर है, मेरे हिसाब से जो Ryzen 5 5600 प्रोसेसर वो बेटर प्रोसेसर है। क्यों, मैं अभी आपको बता देता हूँ। क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा कोर्स देखने मिलता है, ज़्यादा थ्रेड्स भी देखने मिलता है, CPU स्पीड भी अच्छा खासा देखने मिलता है, केस मेमोरी भी बिगड़ देखने मिलता है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आप यहाँ पर बेंचमार्क स्कोर्स को देख सकते हो। बेंचमार्क स्कोर्स में सिंगल कोर का स्कोर, मल्टी कोर का स्कोर बहुत ही बढ़िया निकल कर आता है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा हेवी टास्क करते हो, जैसे कि हेवी लेवल के एडिटिंग करना है या फिर गेमिंग करना है, तो आप डेफिनेटली ये जो Ryzen 5 5600 इस प्रोसेसर के साथ आप जा सकते हो। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देगा। माना कि ये जो प्रोसेसर पुराना है बट अभी के टाइम पे भी ये बहुत ही दमखम रखता है, ये आपको बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दे देगा। अगर हम बात करें Ryzen 5 7235HS प्रोसेसर के बारे में, ये प्रोसेसर भी अच्छा है, एक पावरफुल प्रोसेसर है एंड एक नया वाला प्रोसेसर है। ये प्रोसेसर के साथ भी आप बहुत ही अच्छी तरीके से हेवी टास्क आराम से कर पाओगे। अगर हम ये प्रोसेसर को मतलब ये जो Ryzen 5 7235HS प्रोसेसर को Ryzen 5 5600 प्रोसेसर से कंपेयर करें, मतलब परफॉर्मेंस के हिसाब से जो Ryzen 5 5600 प्रोसेसर आपको बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देगा। सो यहाँ पर इन दोनों प्रोसेसर में जो Ryzen 5 5600 प्रोसेसर विनर निकल के आता है। तो ये रहा मेरा ओपिनियन। आपको क्या लगता है मेरा ओपिनियन के बारे में, आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बता सकते हो। अगर आपको किसी के बारे में डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो, मैं आपको जरूर से रिप्लाई दे दूंगा। और हाँ, आप कौन सा प्रोसेसर के लिए इंटरेस्टेड हो या फिर कौन सा प्रोसेसर के साथ कौन सा लैपटॉप के लिए इंटरेस्टेड हो, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बता सकते हो। तो चलते हैं, वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबा देना, क्योंकि फ्यूचर में अगर कुछ अपडेट आता है तो आपके पास जरूर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलते हैं, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।